हेलो गाइस, मैं हूं करमन्ने और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोड फोर्सेस राउंड 735 डिव 2 का प्रॉब्लम में चेरी। ओके, स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में था यू आर गिवन n इंटीजर्स a1 a2 an, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a फ्रॉम l टू r एंड मिनिमम ऑफ a फ्रॉम l टू r। इसका क्या मतलब है? सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 2 3 1 5 एंड 1। तो सपोज़ अगर मैंने इस प्रॉब्लम के लिए एक एग्जांपल ले लूँ 2 3 1 5 1 5 1, ये हमें एक n नंबर्स की एक लिस्ट एरे दी हुई है और हमने इसमें क्या फाइंड करना था कि हमने मैक्सिमम निकालना है एक पर्टिकुलर रेंज में और उस सेम रेंज के लिए हमने मिनिमम एलिमेंट निकालना है और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मैक्सिमम और मिनिमम का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आना चाहिए। जैसे सपोज़ अगर मैं इसमें दो बाउंड्रीज ले लूँ, सपोज़ 3 से लेकर 5 तक, ठीक है। इस बाउंड्री में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? इस रेंज में मैक्सिमम एलिमेंट है 5, ओके। और इस रेंज में मिनिमम एलिमेंट क्या है? बहुत ही गंदा हो गया। मिनिमम एलिमेंट क्या है इस रेंज में? मिनिमम एलिमेंट है 1। सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इस केस में क्या प्रोडक्ट आया? इस केस में प्रोडक्ट आया 5, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा, हमने पूरे एरे के लिए ये एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हर रेंज के लिए, हर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल एंड आर के लिए मैंने ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो एल आर की वैल्यू है, अगर हम इसको करने के दो वेज हैं। फर्स्ट वे क्या है? फर्स्ट वे तो सिंपली आप ब्रूट फोर्स मान लो, ठीक है। ब्रूट फोर्स मान लो। ब्रूट फोर्स मेथड में क्या होगा? ब्रूट फोर्स में हम क्या कर लेंगे? सिंपली दो लूप्स चला लेंगे। एक लूप होगा आई वेरिएबल से जो कि 1 से n तक चलेगा। सेकंड लूप होगा j जो कि i+1 से लेकर n तक चलेगा। फर्स्ट मेथड तो ये हो सकता था, मगर इसमें गड़बड़ कहाँ हो जाएगी कि इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो है O ऑफ n²। अगर हमें यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो सम ऑफ n है, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ हैं वो 3 × 10⁵ है। सो हम ON² नहीं जा सकते, तो वो हमें ऑफ कोर्स TLE दे देगा। क्या दे देगा? हमें TLE दे देगा, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो इसका मतलब हमने ये सब नहीं करना था, हमको O ऑफ n² से एक बेटर सॉल्यूशन चाहिए, है ना। एक बेटर सॉल्यूशन चाहिए, तो कैसे करेंगे हम? इसमें क्या करेंगे, हर एलिमेंट के लिए, चलो मैं डायरेक्टली अप्रोच से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इस वीडियो को लंबा करेंगे ना तो फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा यूज़र्स का है ना। तो मैं क्या किया, सपोज़ यहाँ पे मेरा 3 नहीं होता, 3 की जगह अगर 0 होता, तो क्या मेरे आंसर में कुछ डिफरेंस आता? मेरे आंसर में डिफरेंस आने का मतलब ये है कि अगर 5 को मैंने लेना ही लेना है, मैक्सिमम एलिमेंट 5 ले लिया, क्योंकि हमें इस पूरी वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना है ना, इसके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज़ करना है, यही तो प्रॉब्लम थी। अगर इन दोनों के प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज़ करना है तो मैं मैक्सिमम एलिमेंट तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम ही लूँगा ना। जो इस पूरे एरे में जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको तो लेना ही लेना है मैंने। अब सेकंड एलिमेंट क्या होगा? सेकंड एलिमेंट क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पार्ट को कंसिडर करता हूँ 3 1 5, ठीक है। इस पार्ट में मैक्सिमम क्या है? इस पार्ट में मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम है 5। और मिनिमम क्या है? मिनिमम है 1, ठीक है। अगर मैं इसको 3 रखूँ या 4 रखूँ या 2 रखूँ, कुछ भी रखूँ, 0 ले सकते थे क्या हम? नहीं, 0 नहीं ले सकते। देखो सेकेंड, हमें 1 से लेकर 10⁶ तक कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, ओके। तो 3 4 2 कुछ भी लेता, मैं 1 लेता, 2 लेता, 6 नहीं ले सकता क्योंकि मैक्सिमम 5 है ना। इन 3 एलिमेंट्स में से कुछ भी लेता तो क्या मिनिमम एलिमेंट मेरा चेंज होता? ऑब्जर्व करो, ये मैक्सिमम तो फिक्स है जो कि मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है। जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है, क्या वो चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि हमेशा या तो ये एलिमेंट कंसिडर होगा या तो ये वाला एलिमेंट कंसिडर होगा, ठीक है। बस यही ऑब्जर्व करना था
कि या तो इसके लेफ़्ट साइड वाला जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई होगा, यानी वो मेरा सेकेंड एलिमेंट होगा मिनिमम जो है, या फिर जो मेरा राइट साइड पे है वो मेरा आंसर में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसमें इतना समझ आया ना आपको? तो बस अब बताओ इसका आंसर कैसे आएगा। 2 3 1 5 1, यही था मेरा केस। तो इस केस में मैंने क्या किया कि मैं हर एलिमेंट पे इटरेट कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब एलिमेंट में। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यों? क्योंकि सपोज़ अगर मैं इस इंडेक्स पे बात कर रहा हूँ तो मैं इसको इसके साथ भी कंपेयर करूँगा प्रोडक्ट करके, और मैं इसको इसके साथ भी कंपेयर करूँगा मल्टीप्लाई करके। जहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू होगा मैं उस मैक्सिमम को स्टोर करते जाऊँगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 3 2 और 3 1, इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो स्टोर कर लूँगा। नेक्स्ट मेरा लूप यहाँ चल जाएगा, तो मैं नेक्स्ट किसको स्टोर कर लूँगा, 1 इंटू 3 और 1 इंटू 5, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको स्टोर कर लूँगा। नेक्स्ट आ जाएगा 5, तो 5 इंटू 1, सिमिलरली दूसरी साइड भी 1 ही है, तो 5 इंटू 1 और 5 इंटू 1, इन दोनों में इस पूरे का जो मैक्सिमम होगा वही आंसर होगा। ठीक है, कोड देख लेते हैं। ये रहा कोड मेरा। देखो, एरे ले ली, उसके बाद आंसर ले लिया। अच्छा, ये सॉरी मैं केस बताना भूल गया। अगर सपोज ये मेरा केस होता, 2 ही एलिमेंट्स होते 3 और 2, तो मेरा जो लूप है वो बेसिकली 1 से लेकर n-2 तक चल रहा है। ठीक है, 1 से लेकर n-2 तक चल रहा है। तो इस केस में तो आंसर कुछ भी नहीं आता, लूप चलता ही नहीं। तो मैंने आंसर को ही किससे इनिशियलाइज़ कर लिया, आंसर को इनिशियलाइज़ कर लिया मैंने a ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय a ऑफ 1, यानी स्टार्टिंग में ही मैंने 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लिया, यानी इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट पहले ही आंसर में स्टोर कर लिया, और हर इटरेशन में मैं इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमाइज़ करता गया। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ आंसर, और आंसर के साथ ये जो पेयर वाइज है वो मैं कंपेयर करते रहा। यहाँ पे देख लो, आंसर रहा, आंसर को मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया फर्स्ट एलिमेंट 0th एंड फर्स्ट इंडेक्स से, देन एक लूप चलाया 1 इंडेक्स से लेकर n-2 तक, n-1 से लेस देन चलता है क्योंकि पाइथन में ऐसे ही होता है। उसके बाद आंसर को अपडेट करते रहे हम आंसर और इनका प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, इसको करने का एक और वे क्या था कि अगर मैं ai यहाँ पे ले लेता मल्टीप्लाई बाय इन दोनों में से मैक्सिमम ले लेता, मैक्सिमम ऑफ a ऑफ i-1 और मैक्सिमम ऑफ a ऑफ i+1। क्या बता रहा हूँ मैं ये भी कर सकता था। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है मैं इसको ऐसे कर लेता, मैक्सिमम ऑफ a ऑफ i-1 एंड मैक्सिमम ऑफ a ऑफ i+1। ठीक है, ऐसे भी कर सकता था, तो भी आंसर मेरा सही आता। तो ये मुझे पता है आपको समझ आया है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो था ना वो काफ़ी इजी था। इसके बाद जो नेक्स्ट बी और सी वाले हैं ना, वो इस बार इस कॉन्टेस्ट में कुछ अलग आए हैं, तो उसकी वीडियोस मैं लाऊंगा। शायद बी की लाऊं सिर्फ, सी का थोड़ा डिफ़िकल्ट है वो, तो बी का भी वीडियो आ जाएगी आज रात तक। तो ठीक है, चलते हैं, पीस आउट। और हाँ, फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, और कुछ भी पूछना हो कमेंट करना, या इंस्टाग्राम पे कहीं पे पूछ लेना, मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव होता हूँ। ओके, चलो बाय।